आइए दोस्तों, आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में का नाम क्या है? बहुपद। ठीक, बेसिक बहुपद आप जानते ही होंगे, 10th क्लास में आ गए हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है हमें। ठीक, 2.2 इसमें क्या दिया है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। आए कि नहीं भाषण में? ठीक, द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात, द्वि मतलब द्वि पावर हो, घात मतलब पावर, और द्वि मतलब दो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल रूप है, यानी द्विघात समीकरण है। यानी इसमें x की पावर कितनी है? 2। यहाँ तो 1 है। क्या है? ए बी सी क्या है? कांस्टेंट। क्या है? यानी इसकी जगह 1 2 3 है, कुछ भी हो सकता है। और x क्या है? वेरिएबल। ठीक, यानी इसकी पावर कितनी है? 1। कितनी है? 2। तो इस और क्या है? द्विघात समीकरण। और समीकरण कब होता है? जब इक्वल टू 0 लगा देते हैं। क्या आए कि नहीं भाषण में? ठीक, यहां से हमें x का मान निकालना रहेगा। क्या? लेकिन इसमें आपसे ऐसे ज्यादा पूछेगा नहीं। देखिए, यहाँ x की पावर 2 है, तो यानी x के 2 मान आएंगे। यदि x की पावर 3 होती तो x का मान 3 आता, यानी 3 वैल्यू आते। अब देखो, मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा रहेगा, ये तो जनरल रूप हो गया। क्या? जनरल रूप, साधारण, ऐसे सो कहते हैं द्विघात समीकरण को। ठीक, आ रहे कि नहीं भाषण में? मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। यहां सी नहीं दिया। क्या? तो यहां क्या मान सकते हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। सी कांस्टेंट है। क्या है? तो इसकी जगह 0 लिख सकते हो। उसी तरह हो गया, कहीं इस तरह रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वह 0 का इंटू कराएंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे की नहीं बात समझ कर, इसका हम सेट करेंगे, लेकिन कभी भी एक्स स्क्वायर वाला गायब नहीं होगा। ठीक, देखो, यहां से जो x के मान आते हैं उसे मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। या कह लीजिए, देखिए, यहां x का मान ऐसा रख दे जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो उस x के मान को इसका शून्यक क्या कहेंगे? शून्यक। आ गई बात समझ में? यानी x का ऐसा मान कि इसमें रख दे तो क्या हो जाए? 0। ठीक, x के 2 मान आएंगे। ठीक, देखो, मूलों का योगफल, जो इसके मान आते हैं उसी को मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल या शून्यक, कई चीजें कहते हैं, या मूल। क्या? ठीक, तो मूलों का योगफल। क्या? मूलों का योगफल बराबर -b/a, और मूलों का
गुणनफल इक्वल टू सी बाई ए। इससे नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल से बढ़िया समझाता हूं मैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये एक क्वेश्चन है, उदाहरण, ठीक, एग्जाम्पल है, ठीक, इसमें आपको क्या क्या बताया उसे सिद्ध करने के लिए। आपसे इसमें क्या पूछेगा, इसका शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल जीरो, क्या इक्वल जीरो। अब इसे आप जानते हैं फैक्टर करना है। अब फैक्टर करना आता है कि नहीं? क्या कहते हैं, यहाँ का जो गुणांक यहाँ 1 है, कुछ और होता तो यहाँ के गुणांक से 10 में इंटू कराएंगे। क्या कराएंगे? इंटू, चिन्ह शायद यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस तो प्लस प्लस लिए, माइनस होता तो माइनस माइनस। क्या आया? 10। क्या आया? 10। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है। अब 10 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है कि गुणा करने पे क्या है 10 और जोड़ने या घटाने पर 7x, और यहाँ क्या चाहिए प्लस का, तो 10 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 और 5 2 7, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो इन दोनों में से, x प्लस 5 प्लस 2 यहाँ से कॉमन लो, यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ 5, भाई कॉमन नहीं है, यहाँ 5 बचेगा इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 दोनों में से आ जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ये 0 है तो कैसे निकालते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 5। इसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2, या इसके क्या आ गए शून्य, क्या आ गए। अब ये आप बोलेगा कि इसके गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आई कि नहीं बात समझ में? जांच कैसे करते हैं, वो वाला क्या, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, मैंने माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी, बी क्या है, हमेशा इसका गुणांक था, इससे तुलना करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखना बी किसका है, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का ए और ये सी, बी यहाँ बी क्या है 7 है कि नहीं, एक्स की एक्स है और बी की जगह क्या है 7। अब माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस 7, ए क्या है यहाँ 1, यहाँ कुछ है तो क्या आ जाएगा 1, ये माइनस 7 आया इसके हिसाब से। अब मूलों का योगफल, अब मूल क्या क्या है माइनस 5 और माइनस 2 है कि नहीं, तो जोड़ो इसको माइनस 5 और प्लस क्या करना है माइनस 2, क्योंकि प्लस करना है लेकिन ये तो माइनस में इसलिए ब्रैकेट में माइनस 5 और प्लस माइनस माइनस, ये क्या है माइनस 7, और ये भी क्या है माइनस 7, क्या है इक्वल है कि नहीं, यही क्या है सत्यता की जांच। इसी तरह मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या था सी बाई ए, ठीक, सी यहाँ क्या 10, ए का मान क्या है 1 है कि नहीं। अब मूल्य का गुणनफल, यहाँ मूल क्या है माइनस 5
इंटू ब्रैकेट में -2। अब माइनस माइनस प्लस, अब 5 दूनी 10, ये भी क्या आया, इक्वल आया कि नहीं, यही क्या आ जाएगी, सत्यता की जांच। आ गई बात सामने, ठीक, नोट कर लो। और सभी आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से पहले में दिए गए हैं।